FIR का डर पड़ गया? पड़ गया पड़ जाता है यार, हर शख्स को डर है। जी, बिल्कुल उठा लेते हैं। क्या लेते हैं? जी, उम्मीद है कि आज ही लाइसेंस बने। मैं तो 4 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, नहीं मिल रहा। फिर कल रात को मैं क्यों कहते हैं जी 900 बंदा बैठा हुआ है। किसी किस्म का कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? सर बहुत मुश्किलात का सामना है। वो हमें पहले पेट्रोलिंग वाले से बोला था कि उससे बनवाएं, तो वो 10,000 रुपया फीस भी हमने जमा करवाई है। अच्छा, मैं तो रेगुलर ड्राइवर हूँ, तो 10,000 रुपया भी हमारा गया, तो उनसे इख्तियार भी छीन लिए गए। अब हमें LTV के लिए धक्के इतने खाने पड़ते हैं कि कुछ समझ नहीं आती भी हमने किधर जाना है। मैं पत्तों की से आया हूँ, तो मेरा तो 23/87 का लाइसेंस बना हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट भी लेके आए हैं। मुबारक हो। लंदन ही बना है, लेकिन जलील बहुत करते हैं यार, सही गाइड नहीं करते। भाई कह रहे हैं खुश हैं हम। गाइड नहीं सही करते बॉस। ये न्यू हुआ है, वो तो बात ही नहीं सही तरीके से करते। उसको मैंने बोला कि भाई ऑनलाइन ये निकल आएगा, उसने कहती है जी हमें नहीं पता। मैं कहा फिर किसको पता, प्रॉपर गाइड तो करें हमें, हम और किस लिए आए आपके पास। लाइसेंस बनवाना स्पेयर हो गया ते न्यू कराना, तो कहंदे ने अंदर गया तो कहंदे ने बाहरले गेट ते जाओ। 7 बजे दान से खड़ा मैं तो मरीज हूँ। 2-3 दिन से लगातार आ रहा हूँ। लाइसेंस क्यों नहीं बना? वो पहले तो वो कह रहे थे जी शाम को 5 बजे बनाएंगे, 5 बजे के बाद बनाएंगे। तो आज मैं फिर आया हूँ तो कह रहे जी इधर गाड़ी आएगी तो वो बनाएगी। तो उम्र देख लें, तो तकाजा देख लें इनका। अल्लाहु अकबर, उम्र देख लें और आप अपने काम देख लें, और ये लोगों को दिखाई दे कि वो दूर तक लोग जो हैं जाके बेचारे तन्हाइयों में बैठे हुए हैं कि हुण दुख सुनाइए तो किन्नू सुनाइए। क्या मसला? कोई मसला नहीं है सर जी, जो भी आई है जलालत ही है, जितने भी गए हैं बहुत परेशानी है। सुबह जैसे आए हैं 6 बजे। क्या कहते हैं, बारी आ क्यों नहीं रही? इतनी आवाम अंदर है। बस कभी नेट का बहाना ला देंगे ने, ठीक है, कभी मतलब आंदे ने, मतलब अफसर नहीं कोई आया है, कोई कभी गड्डी नहीं आई है, कभी कोई चीज़। उतना राशन ही जितने बहाने। हाँ जी, एक रात पूरा मैं वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। दोपहर 2 बजे गया हूँ, रात को 10:15 बजे जाके मेरी बारी आई है, और फिर उन्होंने मुझे एंड पे ये रिस्पॉन्स दिया कि जी आपका ऑलरेडी बना हुआ, आपको मनावा जाना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 89 न्यूज़ के साथ हाफिज़ इरफान हाज़िर खिदमत है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस FIR दर्ज की जा रही हैं, गाड़ियाँ की जा रही हैं, गाड़ियाँ जब्त की जा रही हैं, जुर्माने बारी भरकम किए जा रहे हैं। कोई लाहौर से है, कोई शेखुपुरा से है, कोई गुजरांवाला से है। पूरे पंजाब की आवाम जो है उन्होंने दौड़ते हुए जो रुख किया है वो पुलिस खिदमत मराकज़ का किया है। इसी हवाले से हम लोग पहुँचे हैं। इस वक्त ट्रेनिंग स्कूल है, इसी के अंदर जो है वो पुलिस खिदमत मरकज़ जो है वो बनाया गया है ताकि आने वालों को फैसिलिटेट किया जाए। लाइसेंस आसानी बन रही हैं, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, या इनको और किसी किस्म की शिकायत हैं वो सुनाने के लिए हम लोग आपसे बात करवाएंगे इन्हीं लोगों की जिनके मसाइल हल करने के लिए ये पुलिस खिदमत मराकज़ बनाए गए हैं। मेरे साथ चलिए, इन्हीं लोगों से जानेंगे इनका इस हवाले से क्या कहना है। भाई कब की आए हो? अब मैं तो अभी आया हूँ। अभी आए हो, तो लाइसेंस बनवाने आए? लाइसेंस बनवाना है। क्यों? जाहिर है इतना ट्रैफिक इन्होंने मुश्किल कर दी है चलाने के लिए। FIR का डर पड़ गया? पड़ गया पड़ जाता है यार, हर शख्स को डर है। जी, बिल्कुल उठा लेते हैं। क्या लेते हैं? जी, क्या कहती हो कि उम्मीद है कि आज ही लाइसेंस बने? मैं तो 4 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, नहीं मिल रहा। मैं आरफा क्रीम टावर गया हूँ, क्रीम उधर अपना आगे है बरकत मार्केट, वहाँ गया हूँ। हर जगह पे रश है, टोकन नहीं दे रहे। टोकन नहीं दे रहे? टोकन ही नहीं दे रहे। कल रात को मैं क्यों कहते हैं जी 900 बंदा बैठा हुआ है। पता नहीं 900? हाँ, पता नहीं, मुझे अंदर नहीं गया मैं, लेकिन बाहर उन्होंने कह दिया भाई 900 बंदा बैठा हुआ है। उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर पे लाइन है। जी बिल्कुल। और उन्होंने बोला हम टोकन नहीं दे रहे। आरफा करीम गया, उन्होंने बोला भाई टोकन नहीं चल रहा, पहले बंदे बैठे हुए हैं वो फारिग होंगे, आप कल आओ। तो हर जगह यही बोल रहे हैं। अभी 4 दिन से यही धक्के चल रहे हैं, तो कितनी देर चलेंगे मजीद? देखें, अब यहाँ भी आए हैं, यहाँ पे क्या सुनने को? अभी आया हूँ, बस पता कर रहा हूँ कि क्या कहते हैं। सुनने में यही आया था कि ये गाड़ी आनी है, कोई गाड़ी आएगी तो वो लाइसेंस। आनी कहाँ से? अमेरिका से? ये नहीं पता अब। मतलब कहाँ से आनी है? लाहौर से बाहर से आनी है या इधर से अंदर? इधर से आनी है, लाहौर से। अब मैं आपको एक इन्फॉर्मेटिव बात बताता हूँ जो मुझे पता चली है। गाड़ी अंदर से आनी? जी, आज ही आए हम। कितना टाइम हो गया? तकरीबन 2 घंटे हो गए इधर। जी जी, अभी बारी नहीं आई? नहीं अभी बारी नहीं आई हमारी। टोकन नंबर क्या है जी? टोकन नंबर हमारा जो है वो 44 है। 44? तो क्या कहते हैं कब तक बारी आ जाएगी?
तकरीबन बोलते हैं कि कुछ देर बाद जो है ना 1 घंटा 2 घंटे के बाद 1-2 घंटे अभी लगेंगे। कोई किसी किस्म का कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? सर बहुत मुश्किलात का सामना है। वो हमें पहले पेट्रोलियम वाले से पहले बोला था कि उससे बनवाएं, तो वो 10,000 रुपया फीस भी हमने जमा करवाई है। अच्छा, तो वो 10,000 किस चीज़ की? 10,000 फीस जमा कराई ट्रेनिंग के लिए। तो वो मैं तो रेगुलर ड्राइवर हूँ, तो 10,000 रुपया भी हमारा गया, तो उनसे इख्तियार भी छीन लिए गए कि लाइसेंस नहीं बन रहा। अब हमें LTV के लिए धक्के इतने खाने पड़ते हैं कि कुछ समझ नहीं आती भी हमने किधर जाना है। मैं पत्तों की से आया हूँ। पत्तों की से लाइसेंस बनवाने आए, वहाँ पे नहीं बनते हैं? नहीं, उधर नहीं बनते। तो इधर आए हैं तो ये कह रहे पीर मंगल को। अब पीर मंगल को देखेंगे क्या करते हैं क्या नहीं करते जी। कितने दिन पहले पैसे दिए थे? वो तो महीना पहले उधर 2 महीने धक्के खाए हैं, तो 2 महीने के बाद उन्होंने कहा बन जाएगा जी 5 साल के लिए, कोई बात नहीं, ये आप ट्रेनिंग भी करें। मैंने कहा चलो ट्रेनिंग भी कर लेते हैं। तो मेरा तो 23/87 का लाइसेंस बना हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट भी लेके आए हैं। अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा हमसे अख्तियार। अब आपने रिन्यू करवाना था लाइसेंस? नहीं, वो तो वो कह रहे हैं स्मार्ट कार्ड बनवाओ आप। स्मार्ट कार्ड बनवाओ। तो दोबारा उसके लिए अप्लाई किया, तो अभी तो बन नहीं रहा। हमारा तो रोजगार ही बंद हुआ है पड़ा है। और जिधर खड़े होते हैं पर्चा होता है जी, पर्चा होता है जी, तो बनते भी नहीं है। ये बात बन भी नहीं रहे और FIR का भी डर है। बहुत फारग घूम रहे हैं, फारग घूम रहे हैं पिछले महीने से जी। जब से पैसे दिए हैं। हाँ जी, वो मेरे पास स्लिप भी है, ये मेरे पास स्लिप भी है। 10,000 रुपया दिया जी इन्होंने, और देने के बावजूद ये हालात हैं कि वो बेचारे कह रहे हैं FIR होगी अगर रोड पे आएंगे तो, अगर कोई ड्राइव करेंगे गाड़ी तो लाइसेंस बन नहीं रहा। अब इसका हल क्या है? वो पत्तों की से आए हैं, कौन इनका लाइसेंस बनाएगा? पैसे भी पे कर चुके हैं, फायदा भी कुछ नहीं हुआ। एक नहीं कितने ही आदमी थे। अच्छा जी, एक नहीं कितने ही आदमी थे, और उनको वो ये पेपर दिए हुए हैं, तो कुछ भी नहीं है उनके पास, कोई इख्तियार ही नहीं है। सब फारग के फारग घूम रहे हैं। ये पेपर उठाए हैं जी? ये लर्निंग लाइसेंस है मेरे पास। जी मैंने देख लिया, ठीक है। ये इन्होंने पेपर आप देख सकते हैं, इन्होंने बाकायदा वो कह रही हैं कि 10,000 रुपया पे करने के बावजूद। अब क्या कहती हैं, इस मसले का हल कैसे होगा? वो तो पेट्रोलियम वालों ने तो ये कहा ना, आप फारग हैं, या हमारे पास इख्तियार ही नहीं है। अब तो पैसे भी हमारे क्या है। उनको पैसे जो दिए हैं उसका कोई फायदा नहीं। ये आपने स्लिप दिखाई नहीं इनको कि मैंने पैसे पे किए? ये देखो, ये स्लिप पड़ी है उनकी, पेट्रोलियम, ये पेट्रोलियम वाली स्लिप है। ये ड्राइविंग स्कूल की स्लिप इनके पास मौजूद है, और ये मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट भी है। ड्राइविंग स्कूल की स्लिप है। और वो कह रहे हैं कि भाई अभी ये आपकी काबिल कबूल नहीं होगी, बाकायदा मेडिकल रिपोर्ट भी बनवाई गई, सारा प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हुआ। अच्छा, आप क्या कहती हैं? ये तो बेचारे काफ़ी परेशान हैं। जी मैं न्यू करवाने के लिए आया हूँ लाइसेंस अपना। कब से आए हुए हैं? मैं मैक्सिमम कोई 2 घंटे से आया हूँ। तो अभी बारी नहीं आई है क्या? कोई आएगी आज के? नहीं, उन्होंने बोला कि जो मेडिकल रिपोर्ट बनवा के लाएं तो फिर आपका हो जाएगा उस वक्त। अच्छा जी, मेडिकल रिपोर्ट बनेगी उसके बाद होगा। अब ये बेचारे जो हैं ये पत्तों की से आए हैं, परेशान हैं खासे। यहाँ पर हर शख्स जो है वो इसी तरह के हालात में नज़र आ रहा है, परेशानी में नज़र आ रहा है कि अंदर इस कदर ज़्यादा रश है कि लोग जो हैं वो बाहर खड़े हैं। ये मनावा ट्रेनिंग स्कूल में एक पुलिस खिदमत मरकज़ बनाया गया है, लेकिन सूरत हाल ये है कि लोग परेशान हैं, पर लाइसेंस जो है उसकी लंबी लंबी कितारों की वजह से बाहर खड़े हैं। अब कोई खुश भी नज़र आ रहा है कि नहीं, ये लगता है बनवा के आए हैं, इनसे बात करते हैं। बनवाए हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। छोटे भाई का बनवाया, मैंने 10 साल पहले बनवाया था अपना लाइसेंस ना जी। तो छोटे भाई का बनवा के खुश हो बड़े? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छा कोऑपरेट किए इन्होंने हमारे साथ, बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ किया। कितना टाइम लगा बनवाने में? मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगे हमें। नहीं, लेकिन आपने टोकन कब का लिया हुआ? आज सुबह ही लिया हमने, और सुबह आए तकरीबन आए थे, अभी बनवा के जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जी, कुछ परेशान है तो कुछ खुश भी हैं। आपका लाइसेंस बन गया जी, मुबारक हो। लर्नर ही बना है, लेकिन जलील बहुत करते हैं यार, सही गाइड नहीं करते। भाई कह रहे हैं खुश हैं हम, गाइड नहीं सही करते बॉस, ये परेशान है ना, गाइड नहीं करते सही प्रॉपर। हमें ना कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता। मैं तो मुबारक देने लगा था, मिठाई का डब्बा मांगने लगा था आपसे कि भाई 2 मिठाई। लर्नर रिन्यू हुआ है, वो तो बात ही नहीं सही तरीके से करते हैं। इनको थोड़ी सी मतलब हुकूमत बात करने की तमीज़ भी होनी चाहिए। तमीज़ नहीं है इनको बात। तलाक का कोई अंदर गाइड नहीं करते हमें जो है ना जलील करते हैं, ये बताते नहीं है सही तरीके से। उसको मैंने बोला कि भाई ऑनलाइन ये निकल आएगा, उसने कहती है जी हमें नहीं पता। मैं कहा फिर किसको पता? प्रॉपर गाइड तो करें हमें, हम और किस लिए आए आपके पास? असल में वर्दी का एक नशा भी तो है, ऐसे ही है, ऐसे ही। ऊपर से पूरे पंजाब को इनके साथ काम पड़ गया है। एक वर्दी दूसरा इनके साथ ही काम हो तो फिर
सर लहजे तो पहले ही इनके मान नहीं है। ऐसे ही है बिल्कुल, ऐसे ही है बिल्कुल। सीटीओ साहब को क्या पैगाम देंगे कि इखलाकियात तो कम से कम सिखा दें। इनको थोड़े से इनको बताएंगे किस तरह कस्टमर को डील करना है, इनको थोड़े इखलाकियात पे जरा इनको तवज्जो दिलवानी चाहिए, क्योंकि रश एकदम भर गया ना तो वो आपे से बाहर हो गए हैं। इनको आप इनको ज़रा थोड़ी सी इखलाकियात सिखाने चाहिए। इखलाकियात की सिखाने की ज़रूरत है जी। वैसे भी जो सीटीओ लाहौर डॉक्टर अतहर वहीद हैं, वो तरबियत करने के हवाले से बड़े एक्टिव नज़र आते हैं। वो अपनी टीम की हमावक्त तरबियत करते रहते हैं। इखलाकियात पे उनका सबसे ज़्यादा ज़ोर होता है कि हर शख्स जो है उसका हक़ है कि उसके साथ इखलाक से पेश आया जाए। लेकिन यहाँ पर आपने ये नौजवान की बात सुनी है, एक भाई तो बड़ा खुश है कि अल्हम्दुलिल्लाह, वो इतना खुश है, मैं सोचा शायद पता नहीं वो कोई LTV या दूसरा उसने बनवा लिया है, लेकिन वो अब बता रहे हैं कि अभी लर्नर बनवाया है, बाइक वाला, सिर्फ बाइक वाला लर्नर। वो एक भाई इतना खुश था, दूसरे ने कच्चा चट्टा खोल दिया है। बाहर परेशान तो सब नजर आते हैं। क्या कहेंगे जी, आप कब के खड़े हैं अंकल? मैं अभी आया हूँ। अभी आए हैं लाइसेंस बनवाने? जी। तो आज उम्मीद है कोई बन जाएगा? नजर नहीं आ रहा, कह रहे हैं कि बाइक अभी वैन आनी है। अभी वैन आनी है जी, वो लाइसेंस बनवाएगी। तो अंदर नहीं बन रहे? नहीं, अंदर नहीं बन रहे, वैन आएगी, ये उन्होंने आपको लारा लगाया हुआ है? जी, अभी इंतजार में सारे लोग खड़े हैं कि वैन आनी है, तो फिर पता नहीं आनी भी है कि नहीं। आनी भी है कि नहीं? खड़े हैं, उनसे मिले, वो 4 दिन से आ रहे हैं, वो आपको बताएंगे सही, वो अंकल। ले जी, एक वो सामने बुजुर्ग। अच्छा, आपने क्या पर्ची उठाई? लाइसेंस बनवाना स्पेयर हो गया तो न्यू कराना, तो कहते अंदर गया तो कहते ने बाहरले गेट ते जाओ। 7 बजे दान से खड़ा, मैं दमे का मरीज हूँ, तो मैं दमे का मरीज हूँ, ड्यूटी ते जाना, चौकीदारा करता हूँ साफी कॉलोनी में। चौकीदार हैं? हाँ जी, तो कॉलोनी में साफी ड्यूटी करता हूँ। तो मैं 8 बजे ड्यूटी से जाना थी, मैंने 11 बज गए इतने, 7 बजे दान से मैं रोक के खड़ा मुझे गया तो कहते बाहरले गेट से जाओ, गेट बंद है, कहते गड्डी आएगी तो फिर बनेगा। इतना दलील कर रहे हैं। गड्डी सुबह दी आई नहीं? नहीं हले तो नहीं आई जी, इंतजार गड्डी पता करना सी पेट्रोल खत्म हो गया है या पैंचर ना हो गई होए? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਲ ਬੌਸਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। मजदूर आदमी। ਹਾਂਜੀ ਤੇ तो अब ये कोई उम्मीद है आज बन जाएगा? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 11 ਵਜ ਗਏ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣੀ ਗੱਡੀ? नहीं जी, 11 बज गए हैं सुबह के। आके ये अंकल जो है यहाँ पर खड़े हैं, 11 बज गए हैं, अभी तक गाड़ी नहीं आई है। इनको एक नई बात सुनाई गई है कि यहाँ पे वैन आएगी तो वो आपके लाइसेंस बनाएगी। अस्सलाम वालेकुम। लाइसेंस बनवाने के लिए आए हैं? जी जनाब, कब के आए हुए हैं? मैं सुबह का आया हूँ। और आज ही आए हैं? इससे पहले भी? पहले भी 2 दिन आता रहा हूँ, मतलब 2-3 दिन से लगातार? लगातार आ रहा हूँ। तो लाइसेंस क्यों नहीं बना? वो पहले तो वो कह रहे थे जी शाम को 5 बजे बनाएंगे, 5 बजे के बाद बनाएंगे। तो आज मैं फिर आया हूँ तो कह रहे जी इधर गाड़ी आएगी तो वो बनाएगी। अब गाड़ी आएगी तो बनेगी? जी। पहले कहते थे कि सुबह अर्ली मॉर्निंग आओ, अब आज आप अर्ली आ गए हैं तो आज कहते हैं गाड़ी आएगी। गाड़ी आएगी तो भी बनाएंगे। ये हीले बहाने नहीं लग रहे आप? पता नहीं अब क्या करते हैं। आप अफसरान को क्या कहेंगे कि क्या नजरसानी की जाए? यही है कि हमारा तो वो उम्र देख लें, तो तकाजा देख लें इनका। अल्लाहु अकबर, उम्र देख लें और आप अपने काम देख लें कि ये तरीका। एक ये सामने बुजुर्ग दिखाएं, ये देखें, और ये लोगों को दिखाएं। देखें वो दूर तक लोग जो हैं जाके बेचारे तन्हाइयों में बैठे हुए हैं कि हुण दुख सुनाइए तो किन्नू सुनाइए। क्या कहते हैं अंकल जी? एक नहीं परेशान, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि ये चीज़ ज़रूरी है, लाइसेंस होना ज़रूरी है, कानून की पासदारी सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये तरीका जो है ये तो जलील करने का हो गया शुरू। बस मर्जी है इनकी जनाबे वाला, जो चाहें करें, जो कहें। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ है, ਇਹਨਾਂ ਦਾ इकतदार है, ਇਹਨਾਂ ਦੇ हथ सब कुछ है। सब कुछ इनके हाथ में है। तो कोई नहीं सुनेगा अब? पता नहीं सुनते हैं कि नहीं सुनते, शायद सुन ही लें अभी। शायद अब सुन लें, शायद। ये भी बात आपने बिल्कुल ठीक की है। ये एक भाई बेचारे बड़े परेशान नजर आ रहे हैं, बड़े यहाँ पे खामोशी के साथ बैठे हुए हैं और शायद किसी से बात भी नहीं करना चाहते, नाराज जरूर लग रहे हैं। क्या मसला? कोई मसला नहीं है सर जी, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਜ਼ਲਾਲਤ ही है, जिथे भी गए हैं बहुत परेशानी है। ਹੁਣ सुबह ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ हैं 6 बजे इधर, तो अभी तक कोई पता भी नहीं है। सुबह 6 बजे के आए हुए, कहाँ से आए? ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਲੇ ਆਏ हैं। गुजरा वाले से आए हुए? उधर कोई फैसिलिटी नहीं है? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ सुबह 6 बजे ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, अजे तक तो कोई कंडीशन नहीं दसदी पई। क्या कहते हैं, बारी आ क्यों नहीं रही? इतनी आवाम अंदर है? बस कभी नैट का बहाना ला देंगे ने, ठीक है, कभी मतलब आते ने मतलब अफसर नहीं कोई आया है, कोई कभी गड्डी नहीं आई है, कभी कोई चीज़। उतना रश नहीं जितने बहाने हैं। हाँ जी, अब बंदे पूरे जिन्हें काम करन ते इन्नी देर तो नहीं लगती है, तो बाहर नहीं करते है।
बहाने ला चलेंगे आ थोड़े को नहीं आया को नहीं जो लैके आए फिर अगो होर कोई एक और नहीं दस दिन याद चीज़ है जान के सिर्फ बहाने लब दिन और कोई काम नहीं आना। या कुछ ऐसा तो नहीं है कि कोई मुबैना तौर पे वो कोई सिफारशी आता है वो अंदर चला जाता है जो बेचारा सर जी और इस मुल्क है कि सिफारश सवार कोई चीज़ नहीं हैगी हूँ जी बारी लगी उनका नंबर नहीं आना जो सिफारिश वाला आना उन्हें आना है भावें लेट आए भावें जल्दी आए उनका काम होए ना दूजे बंदे बैठे। आपने कुछ ऐसे लोग देखे हैं जो आपके बाद आए हैं और फट से चले भी गए? हाँ जी साढ़े तो पहले कोई भी नहीं आया अभी सुबह 6 बजे देते आए हैं और आपके बाद वाले आ रहे हैं जा रहे हैं? आते ने जाते हैं आपके साथ सुतैलों वाला सलूक क्यों? बस इन्हों की मर्जी है ना कोई सिफारिश ना पैसे। हाँ जी परेशान तो इंसान फिर हो ही जाता है। बेटा आप स्टूडेंट हो? जी बिल्कुल स्टूडेंट। तो आप कब से आए हुए हो? लाइसेंस के लिए आए हो? 7 बजे का आया हूँ इधर। 7 बजे? जी बिल्कुल। क्या पढ़ते हो? मैं आईकॉम कर रहा हूँ। कहाँ से? मैं ओपन के थ्रू कर रहा हूँ, साथ में बेसिक जॉब कर रहा हूँ। साथ जॉब करते हो? जी बिल्कुल जॉब। घर का निज़ाम भी चला रहे हो, वालिदैन की हेल्प कर रहे हो। हाँ बहुत अच्छी बात है, शाबाश। अच्छा मुझे ये बताओ सुबह 7 बजे की आज जॉब से भी छुट्टी हो गई, आज पढ़ाई भी वो ख़राब हो गई, तो अभी तक क्या सूरत हाल? अभी तक बस समझ ले कि ज़ीरो रिस्पॉन्स है। हमें बोला यही है कि 9 बजे गाड़ी आएगी, फिर 9 बजे तो इन्होंने बोला कि 10 बजे गाड़ी आएगी। 10 बजे गाड़ी का बोला है, 10 बजे हैं तो इन्होंने बोला कि जी वो पुल के नीचे आएगी, मेट्रो बस के ओरिएंट ट्रेन के स्टेशन के नीचे। वहाँ गए हैं, उन्होंने नेटवर्क का इशू बनाया कि नेटवर्क का इशू है, हर जगह पे हमें जलालत दी जा रही है। हमारी पॉलिटिकल बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे है, कोई किसी को फेवर नहीं कर रहे, गरीब बेचारा धक्के खा रहा है, हर जगह पे ज़ीरो काम है, नो रिस्पॉन्स है, कोई किसी की फेवर नहीं कर रहे। बस जो रिश्वत है और जो सिफारिश है वो फर्स्ट है, जो आ रहा है हमारे से बाद में आ रहे हैं जा रहे हैं। मैं 3 दिन से जलील हो रहा हूँ, लाइसेंस के पीछे 3 दिन से जलील हो रहा हूँ। आज मेरा तीसरा दिन है। सदर थाने गया हूँ, उन्होंने मुझे भेजा है कि आप इधर आए मनामा, ठीक है। पहले उन्होंने बोला लिबर्टी जाएँ, लिबर्टी गया हूँ, वहाँ पे 2100 बंदा खड़ा हुआ था, उसका टोकन चल रहा था। वहाँ से वापस आए हैं सदर, फिर उन्होंने देखा डाटा मारा है, एक रात पूरा मैं वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। दोपहर 2 बजे गया हूँ, रात को 10:15 बजे जाके मेरी बारी आई है और फिर उन्होंने मुझे एंड पे ये रिस्पॉन्स दिया कि जी आपका ऑलरेडी बना हुआ, आपको मनामा जाना पड़ेगा। आज सुबह मैं 6 बजे घर से उठा हूँ, 7:30 बजे मैं इधर आया हूँ। आपने रिन्यू करवाना? मैंने रीन्यू करवाना है, मेरा पहले बना हुआ था, मेरा बाजू फ्रैक्चर हो गया था, तो जिसकी वजह से रीन्यू पे भी हमें इतनी जलालत कटनी पड़ रही है। तो जो नए बनाने वाले हैं उनका तो बस कोई हाल नहीं है, वो तो बेचारे परेशान हैं। अच्छा आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र इस टाइम पे माशाल्लाह 21 साल हो गई है। 21 साल एज है। और क्या मरियम नवाज साहबा जो हैं उन्होंने कहा कि मैं पंजाब की जो आवाम है उनकी माँ हूँ, ये उन्होंने लफ्ज़ इसलिए लगाया कि मैं सबका एहसास करूँगी। तो मैं उन्हीं से मुखातिब हूँ कि आप वज़ीर आला हैं, बाइक़्तिदार हैं, और आप जिस तरह काम कर रही हैं वो मैं कहता हूँ कि तारीफ़ के काबिल हैं कि बहुत ज़्यादा आपने काविशें की हैं। लेकिन ये जो नीचे तबके हैं, जो नीचे डिपार्टमेंट्स हैं, महकमे हैं, इनकी भी कोताहियाँ बहुत ज़्यादा हैं। अब ये बच्चा जो है ऐन आपके विजन के मुताबिक पढ़ भी रहा है, मेहनत भी कर रहा है, क्या ऐसे बच्चों को भी कोई फैसिलिटेट किया जाएगा? ऐसे बच्चों की क्या हेल्प की जाएगी? मैं समझता हूँ ऐसे बच्चे जो हैं वो कौम के मेमार हैं और फ्यूचर का असासा हैं। इन बच्चों की तो खसूसन इनकी तरफ नज़रसानी की जानी चाहिए। और बातें आप सुन लें कि 3 दिन से वो सिर्फ लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए तजलील का शिकार हो रहा है, उसकी जलालत हो रही है कि रिन्यू करवाना है। और ज़ाहिर है जॉब से भी छुट्टियां चल रही हैं, और जो छुट्टी होगी घर का निज़ाम चलाना है, घर का किचन चलना है, बूढ़े वालिदैन की मदद करनी है। ये एक बहुत पॉजिटिविटी, बहुत बड़ी सोच का हामिल बच्चा है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे बच्चों के लिए कोई स्पेशल, कोई अलहदा से एक सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें इन लोगों को देखें, बुज़ुर्गों को, और ऐसे बच्चों को जो मेहनत भी कर रहे हैं, साथ पढ़ भी रहे हैं, उनके लिए एक स्पेशल जो है वो सिस्टम होना चाहिए ताकि कोई टाइम वेस्ट ना हो। दूसरे लोगों को भी तमाम तरह सहूलियात मुयस्सर होनी चाहिए ताकि हमारी कौम आगे बढ़े, जो इन बच्चों का विजन है। अच्छा क्या कहती हो कि अपने जैसे नौजवानों को क्या मैसेज देती हो कि ऐसे ही आगे बढ़ना है, ऐसे ही कदम बढ़ाने हैं कि भाई साथ पढ़ाई भी करनी है, मेहनत करनी है, घर को भी चलाना है, एक दिन इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करना है? जाहिर सी बात है, स्ट्रगल करनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ, मेरे बाबा हार्ट पेशेंट हैं, बिल्कुल पिछले 9 सालों से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं 13 साल का था जब से मैं बाहर निकला हूँ, तो बाकी अल्लाह पाक बेहतर करेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा को कोई मैसेज? उनको मैसेज क्या देना है, वो पॉलिटिकल्स है, वो सुन के
नजरअंदाज कर जाते नजरअंदाज करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको अपने वोट से है भाई कि हमें वोट चाहिए, बस वो वक्ती तौर पे वो करते हैं। जब उन्हें वोट मिल जाते हैं तो वो फिर सारे दस जैसे उनका काम चल रहा है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि वो बड़ी काविश कर रही हैं और अगर उनकी नज़र से कोई चीज़ गुजरती है तो वो उस पर फौरी एक्शन लेती हैं। ठीक है जी, जो अच्छा काम है उसको अच्छा ही कहना चाहिए। लेकिन अब जो यहाँ का मामला है वो बड़ा परेशान कुन है कि तीन दिन से आपकी तजलील हो रही है, ना पढ़ पा रहे हैं ना ही काम कर पा रहे हैं और दिमाग उस तरफ अटका हुआ है, काम इस तरफ है कि मेरा लाइसेंस जो है वो रीन्यू हो जाए। क्या इंतज़ामिया को मैसेज देंगे कि जनाब कोई नज़रसानी करें, माफ़ कर दें? CTO साहब तो बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, DIG ट्रैफिक जो हैं वो बड़ी भगदड़ कर रहे हैं। बिल्कुल यही कहना चाहूँगा कि भाई इन्होंने रूल तो स्ट्रिक्ट किए हैं, ठीक है, मगर इनको चाहिए था कि अवाम को भी कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ देते कि जो प्रॉपर इस तरह जलालत ना होती कि डे बाय डे या तो ऑनलाइन इन्होंने लर्नर्स का इशू दिया है कि लर्नर सोल्ड आउट हो सकता है हमारा इशू कि हम ऑनलाइन बना सकते हैं लर्नर, तो इन्हें चाहिए था कि ये इसका भी प्रॉपर एक लाइसेंस का ऑनलाइन कोई ऐप डाउनलोड कर देते या कोई ऐप रिन्यू करवा देते कि जिससे आवाम को इतनी मुश्किल तंग। जैसे 9 उम्र बच्चों के लिए स्मार्ट कार्ड ऑनलाइन इन्होंने रखा है, वैसे ही ये भी कम से कम लर्नर जो है वो ऑनलाइन। मेरा तो ख्याल है ये सारा सेटअप जो है सिस्टम ही ऑनलाइन होना चाहिए। आप घर में बैठे अप्लाई करें और आपके घर ही कार्ड आए। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, 100% होना चाहिए। हमारी आवाम को इस चीज़ को फोकस करना चाहिए इस फिर पे, क्योंकि कितने से यहाँ पे लोग मैं देख चुका हूँ बेचारे बेबस हुए पड़े हैं, उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, कोई उधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। अच्छा, क्या कहते हैं कि रोड पे निकलेंगे तो FIR का भी डर है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, मेरे काफ़ी से ऐसे फ्रेंड हैं जो बेचारे 2-2 दिन से अंदर बैठे हुए हैं। बेचारा राइडर है, वो राइड करता है, यंगो चला रहा है, 2 दिन हो गए हैं उस पर पर्चा हुआ, बेचारा थाने बैठा हुआ है, बाइक पे भी और उस पे भी, दोनों पे FIR कटी हुई है, वो बेचारा 2 दिन से अंदर है। अब जिनके वालिदैन बूढ़े हैं, बीमार हैं, वो पीछे भी कोई नहीं जा पाएगा, वो बाहर कैसे आएंगे? बस यही बात है, उसके तो फादर भी नहीं है सर पे। अल्लाह अकबर, ये हालात हैं जी।